हाय फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार जीविका के बारे में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, और इसमें देखेंगे 50 जो वीवीआई क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। जैसे कि आज 19 तारीख का भी एग्जाम हुआ है जिसमें 5-6 क्वेश्चन यही वीडियो में से है, तो चूँकि हम लोग देखेंगे। और इस चलिए आगे देखिए, हम लोग एक नंबर क्वेश्चन के देख रहे हैं कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए 1857 का विद्रोह जब हुआ था वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि लखनऊ से कौन किया था, लखनऊ से कौन किया था। तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। कौन किया था? बेगम हजरत महल किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति कब हुआ था? 10 मई 1857 को, ठीक है। जिससे देखिए एक कॉमन पेपर है, ठीक है। इस जो भी भरे हैं कोऑर्डिनेटर या कुछ भी भरे हैं, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कॉमन 50 क्वेश्चन है जो सबको ज़रूरत है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था। तो देखिए ये हो गया 1928 में कहाँ हुआ था। तो यही हुआ था दिल्ली के फिरोजशाह तुगला के मैदान में हुआ था। दिल्ली के फिरोजशाह तुगला में कौन किया था? HRSA की स्थापना कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों गुरु कौन थे। इनका गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के तो जानबे करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो जिन्ना के भी यही गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा बॉल। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी खेल का युग्म सही सुनिश्चित करता है। यानी कि मनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं? तो मनप्रीत सिंह, यानी कि इसका हो जाएगा, ये गलत है, इसका हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। यानी कि मनप्रीत सिंह जो मुक्केबाजी नहीं खेलते हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक जानबे करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन भी आया था, तो इसका केवल 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? कौन सा क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो कठपुतली का खेल में जो है कि कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टेज कहाँ पर स्थित है। यह कहाँ पर है? 6 नंबर क्वेश्चन को, तो शिमला में है। कहाँ है? शिमला मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस पहाड़ी पर है? पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, हम लोग पढ़ाए थे। चलिए आगे देखिए 7 नंबर पेपर गोल्ड पद का क्या आशय है। पेपर गोल्ड पद का क्या आशय है? तो 7 नंबर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहार अधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय विशेष मुद्रा का आहार अधिकरण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है। यानी कि WTO का पहले और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कहा जाता था गेट, GATT याद करिएगा क्वेश्चन को। 9 नंबर है कि ध्वनि चित्रण में कौन सा तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब ध्वनि होता है, ध्वनि चित्रण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर बॉल, यानी कि पारावर्ती तरंगे, पाराध्वनिक तरंग, बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या होता है। इसका विस्तार पूछ रहा है कि mRNA का पद का विस्तारित रूप क्या होता है। तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 11 नंबर देखिए कि क्षारीय धातु अच्छे अपचय होते हैं, इसका क्या अर्थ है। क्षारीय धातु अच्छे अपचय होते हैं, इसका क्या निष्कर्ष है। तो इसका निष्कर्ष है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनिक को खो देता है। ये आसानी से एप्पल हो जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है। हम लोग बिहार जीविका के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार जीविका के सामान्य क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है आगे देखिए 12 नंबर है कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। किसने जीता था? तो 12 नंबर का हो जाएगा बॉल, यानी कि ऋषभ शेट्टी। सामान्य प्रश्न में सब चीज़ आ जाएगा, करंट अफेयर भी आ जाएगा, थोड़ा सा रीजनिंग आ जाएगा, मैथ आ जाएगा और GS आ जाएगा। यानी कि सारा क्वेश्चन जो है ना, जो 5-5 नंबर पर रहता है, वो सारा चीज़ मिली जुली 50 नंबर में आपको बनाया गया है। वही सब आप लोग कॉमन पेपर है, सबके लिए काम आएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट
इंट्रोड्यूस द एपोस्टाइल से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप 13 का आंसर हो जाएगा आपको रूस। क्या हो जाएगा? एप्पल, यानी कि रूस हो जाएगा। देखिए ये करंट अफेयर है और ये आने का संभावना है, जो कि अभी जो भी करंट अफेयर पूछा है 25 और 24 वाला ही पूछा है, जो कि 19 तारीख का एग्जाम था, यानी कि आज। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर है कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर, जो कि आपको भारत केमा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केमा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपको यह है वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में, देख पा रहे होंगे, वाराणसी में, यानी कि इसका हो जाएगा कैट। क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि BGREI यानी कि हरित क्रांति को पूर्व भारत में लाना किस क्षेत्र में लागू हुआ था? सबसे पहले जो हरित क्रांति है वो किस क्षेत्र में सब पहले लागू हुआ था? तो पूर्वी भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्वी भारत में हुआ था, यानी कि इसका कैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर है कि पंचायती राज के द्वितीय प्रयोगशाला में किस राज्य को कहा गया है? मतलब पंचायती राज में द्वितीय प्रयोगशाला किस राज्य को कहा गया है? तो आपको हो जाएगा बॉल, यानी कि हो जाएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश को कहा गया। किसको कहा गया? आंध्र प्रदेश को कहा गया। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 73वें संशोधन ने संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? कौन सा भाग जोड़ा है 73वें संविधान संशोधन के तहत? तो भाग, यानी कि बॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बॉल। नेक्स्ट है 19 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा लंबा है 19 का। निम्नलिखित में से कौन सा योजना ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप में टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया? तो 19 के देख पा रहे होंगे आप लोग, 19 का हो जाएगा एप्पल, यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। एप्पल हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमति पेंशन प्रति माह कितना होगा? 60, जिससे कि पेंशन मिलता है ना, वृद्धा पेंशन, वो 60 वर्ष के बाद जो मिलता है वो प्रति महीना कितना मिलेगा? तो 3000। कितना मिलेगा? 3000। पहले कहा ही न्यूनतम वेतन पूछ रहा है। चलिए आइए 21 नंबर देखिए कि बिहार सरकार ने कृषि उत्पादन भंडार के लिए कौन सा योजना शुरू की है? कौन सा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, यानी कि कौन सा योजना? गोदाम निर्माण योजना। गोदाम निर्माण योजना। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ईपीएस की श्रेणी की बचत है। ईपीएस जो है किस श्रेणी का बचत है? तो इसका 22 नंबर का हो जाएगा आपको बॉल, अनिवार्य, यानी कि बॉल हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर सरकार का जो व्यय, जो खर्च है वो राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो घाटा हो जाएगा। सही है, बॉल मारिए, घाटा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी सदस्य ने 100 रुपया की मासिक बचत जमा की है तो इस लेन देन के किस में दर्ज किया जाएगा? इस लेन देन को किस में दर्ज किया जाएगा? तो आप जानवी करते हैं कैश बुक और उस सदस्य के खाता बाही में, यानी कि कैट हो जाएगा। कैश बुक और उस सदस्य के खाता बाही में दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्याज सब वेतन का लाभ किसे मिलता है? किसको मिलता है? तो इसका हो जाएगा बॉल, यानी कि ग्रामीण के लोग मिलता है, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को मिलता है, जो जीविका में जुड़े होते हैं। देख पा रहे होंगे। चलिए 25 नंबर। 26 नंबर देखिए कि सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए है? सुकन्या समृद्धि योजना जो हुआ था वो बेटियों के लिए बचत और शिक्षा और विवाह के लिए हुआ था, यानी कि बॉल हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। आगे देखिए 26-27 नंबर देखिए कि जीविका की पहल जीविका महिला किसान सहयोग समिति किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो यह महिला किसान के लिए किया गया था, महिला किसान के लिए किया गया था, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल, महिला किसानों के लिए किया गया था। आगे 28 नंबर देखिए कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अंतर्गत पहली किस्त में कितनी राशि जारी की जाती है? पहला किस्त में कितना राशि मिलता है? तो मिलता है हम लोग का 40,000, यानी कि 4 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि 4 लाख रुपया मिलता है। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन की अब तक कितने युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लिया है? अब तक कितने लोगों ने लिया है? तो 25 लाख से अधिक लोग लिया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डॉग, यानी कि 25 लाख से अधिक। याद करिएगा, अब तक कितने युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लिया गया है? तो 25 लाख से अधिक लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह से ऋण वितरण किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो समूह के सहमति से किया जाता है। जब भी ऋण दिया जाता है तो समूह को बैठक होता है, सप्ताह में 1 बार होता है, महीना में 4 बार होता है। तो जब समूह में पैसा दिया जाता है लेने के लिए, ऋण लेने के लिए रहता है, तो समूह में बैठक होता है, उसके माध्यम से हम लोग का समूह पैसा मिलता है, जो जीविका दीदी बोलते हैं। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि बिहार जीविका कार्यक्रम को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का समर्थन मिला है?
किससे मिला है? तो विश्व बैंक द्वारा। आप जो भी पैसा ऋण वगैरह जो भी लेना देना रहता है वो विश्व बैंक द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। आप लोग से क्वेश्चन है कि बिहार जीविका शुभारंभ कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग इसको बता चुके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कौन सा बीमा उत्पादन लोकप्रिय है? कौन सा बीमा लोकप्रिय है? तो फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि सभी बीमा उपयोगी है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या उद्देश्य है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा आपको किसानों को लाभकारी मूल्य देना और बाजार का मूल्य स्थिति में बताए रखना, यानी कि डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरोजगार का एक मुख्य उदाहरण क्या है? स्वरोजगार का मुख्य उदाहरण जो पशुपालन होता है, बकरी पालन होता है, या कौन सा? स्वरोजगार यानी कि स्वयं को रोजगार करने के लिए इसका हो जाएगा पशुपालन। धान की कटाई ये नहीं होगा, फिर गेहूं की खेती इस सब में नहीं देता है, कपड़ा बुनाई नहीं। पशुपालन देगा, मुर्गी फार्म मुर्गी पालन देगा, इस सब में देता है पैसा। चलिए आइए 35 नंबर देखिए, पीएम किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल कितनी किस्तों प्रदान की जाती है? कुल प्रतिवर्ष कितना किस्तों पैसा दिया जाता है? तो 3 किस्त दिया जाता है। कितना किस्त दिया जाता है? 3 किस्त। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब बैठक होता है, महीना में कितने बार होता है, सप्ताह में कितने बार होता है, और कितने एक साल में कितना किस्त दिया जाता है? तो 3 किस्त दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार जीविका के देख रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आगे देखिए इस सब का हो गया। चलिए 36 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग कि मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? मनरेगा में किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ग्राम सभा का होता है। किसको होता है? ग्राम सभा का होता है, यानी कि इसका बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग किस प्रकार के आय पर निर्भर करते हैं? ग्रामीण जो क्षेत्र में रहता है तो उन लोग किस प्रकार के आय पर निर्भर करता है? तो अस्थायी मजदूरी, यानी कि बॉल इसका हो जाएगा। वहाँ पर मजदूर पर निर्भर करता है, मतलब मजदूरी सबसे ज़्यादा सब लोग करते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उद्देश्य क्या है? अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें ट्रैक चेंज फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका हो जाता है विभिन्न लेखकों द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में किए गए एडिट को रिकॉर्ड करना। क्या? एप्पल इसको रिकॉर्ड रखना, यानी कि एप्पल मारिएगा। चलिए नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 39 नंबर देखिए कि एमएक्स वर्ड 365 में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज, यानी कि 365 साइज होता है, उसमें डॉक्यूमेंट के पेज 1, 2 और 5 को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पेज रेंज में क्या सेलेक्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से है। कंप्यूटर से आपको 10-5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो 39 का आपका हो जाएगा डॉग हो जाएगा 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5। चलिए आइए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट पर अंतिम सेल पर सबसे दाएं प्रयुक्त स्तंभ को सबसे निचली प्रयुक्त पंक्ति पर जाने के लिए शॉर्टकट क्या है? अब देखिए जो भी मतलब पेज हम लोग बनाते हैं तो सबसे अंतिम सबसे दाएं साइड जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट से हम डायरेक्ट वहाँ पर ही चले जाएंगे? तो ये हो जाता है कंट्रोल प्लस इंड। क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कैट, कंट्रोल प्लस इंड। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल के टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है? किस सेल को टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको कॉन्टैक्ट को, यानी कि बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आप अपने कंप्यूटर से अपने स्लाइड में एक पिक्चर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? जब भी कंप्यूटर में आप पिक्चर को सेव करते हो कैसे कर सकते हो? और देखिए शॉर्टकट या मतलब किस तरह से कर सकते हैं? तो इंसर्ट टैब पर देखिए इसका बॉल आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब पर इमेज ग्रुप में पिक्चर पर क्लिक करें और फिर से इस डिवाइड पर क्लिक करें तो यह हो जाएगा, यानी कि बॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बॉल। चलिए आगे चलिए हम लोग 43 नंबर कहता है कि एमएक्स पावर पॉइंट। अब आइए पावर पॉइंट, ये भी है कंप्यूटर का ही सवाल है। पावर पॉइंट 365 में प्रोजेक्टेशन के लिए आवश्यक स्लाइड की चयन करने के लिए सेट अप स्लाइड शो में कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है? कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है? शो स्लाइड्स, यानी कि एप्पल। शो स्लाइड्स यानी कि एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्पल। चलिए नेक्स्ट चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल सर्च इंजन में एक निश्चित वेबसाइट पर लेख का सामग्री सर्च करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस्ट्रिक का, हाइफन का, क्लोन का? अच्छा किसका किया जाता है? तो 44 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्लोन का किया जाता है। जब भी कोई चीज़ सर्च हम लोग करते हैं तो क्लोन हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। 45 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग कि बुक मार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? बुक मार्क जो है किस उद्देश्य का पूर्ति करता है? तो ये कहता है भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL को सहेज करने के लिए, यानी कि बॉल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सूचना को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूचना को डिजिटल डाटा प्रयोग करने के लिए क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा 46 नंबर का हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? डॉग, यानी कि डिजिटल। इसको पहले मिटाने दो, डिजिटल
चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं डिजिटाइजेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटाइजेशन कहते हैं। इस 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विंडोज 10 में माउस की अधिकतम कर्सर स्पीड क्या होता है। जब विंडोज 10 हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में तो उसका स्पीड कितना होता है, तो इसका 40 स्पीड होता है। कितना होता है, 40, सॉरी गलत है, यानी कि 20 स्पीड होता है। इसका हो जाएगा एप्पल, बॉल हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, यानी कि 20। चलिए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा अब आइए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है तीनों में से कौन सा समूह में नहीं है। तो बिस्किट देखिए, ब्रेड, चॉकलेट, केक, यानी कि सब इसमें तीनों में से तीनों को कैट हो जाएगा, यानी चॉकलेट अलग है। चलिए आगे देखिए, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध में सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जंगल, चिड़ियाघर, जंगल में चिड़ियाघर रहता है, समुद्र, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसका हो जाएगा बॉल, एक्रेशिया, क्या हो जाएगा, एक्रेशिया। 50 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 50 का डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका हो जाएगा 110। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 110। नेक्स्ट दिए गए संख्या युग में से चयन करना, ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 51 के आपको हो जाएगा डॉग, 14:220। सॉल्व जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए ये भी जो है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। 52 का हो जाएगा एप्पल, मिला लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब आ गया मैथ का क्वेश्चन आ गया। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों को 4 को जोड़ा जाता है तो उसके बीच का अनुपात कितना हो जाता है, उसके बीच का। चलिए 53 का हो जाएगा आपको कैट, आप लोग बना लीजिएगा। 53 का हो जाएगा कौन सा, कैट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख पा रहे हैं हम लोग 54 के कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है। चलिए 54 का मिला लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 54 के हो जाएगा आपको बॉल, यानी कि 25। चल कह नहीं रहा है। चलिए आगे देखिए, चलिए 50 हो गया, ये भी मैथ है। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा जरूर मैथ को। आंसर बता देते हैं, 55 का समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 55 का डॉग हो जाएगा, यानी कि 2400। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए जैसे कि आप ट्यूशन टोटल 50 से बेसिक ख़त्म हो गया, और इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर जीविका के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जो कि काफ़ी आपको मदद पहुंचाएगी नेक्स्ट एग्जाम में, जो कि आज 19 तारीख एग्जाम हुआ। फिर और आगे है कोऑर्डिनेटर वाला, तो अभी एडमिट कार्ड नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा वीडियो है कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।